हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। यहाँ पे मिलेंगे आपको डेली बेसिस में टैरो रिलेटेड रीडिंग। एंड बेसिकली आज हम बात करने वाले मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड ऑल। ठीक है ना। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, हर किसी के साथ मतलब पूरी तरह से रेजोनेट नहीं करेगी, बट हाँ अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं, डेली बेसिस में देख रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम पे आए तो आप देखिएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर रेजोनेट होगी। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि हर रीडिंग आपके सामने जो आती है उसका कुछ पर्पस होता है। ठीक है ना। डिवाइन आपके सामने जो भी चीज़ लेकर आ रहा है, चाहे वो कोई इंसान है या कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ है, सामान है, कुछ भी, बुक्स है, कुछ भी, सो देर इज़ ऑलवेज बिहाइंड सम रीज़न। ठीक है ना। सो इस वजह से। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए देख सकती है। ठीक है ना। बाकी रिलेशनशिप का स्टेटस मैंने ऑलरेडी पहले डिफाइन कर दिया है। ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में किसी भी तरह की परेशानी चल रही है उसको आप क्रिस्टल्स के थ्रू, डेफिनेटली क्रिस्टल्स की एनर्जी के थ्रू आप उसको अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना। क्रिस्टल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती, तो उसका मतलब बिल्कुल उल्टा नहीं करेंगी चीज़ों को लेके, क्योंकि जेम स्टोन्स वगैरह जैसे कई लोग पहना देते हैं। ठीक है ना। तो वो उल्टा भी, ख़राब भी काम कर सकती है, बट ये आपको धीरे धीरे हील करती है और जड़ से चीज़ों को ख़त्म करती है, लाइक अ होम्योपैथिक दवाई। ठीक है। सो करने वाले हैं रीडिंग। एंड आई होप अपने पार्टनर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उनकी शक्ल आपने याद कर ली होगी। जो भी सवाल डिवाइन से आप करना चाहते हैं वो भी आपने पूछ लिया होगा। सो आइए चलिए देखते हैं उनके थॉट प्रोसेस क्या है, सुबह के समय क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एक कार्ड हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, तो उसको कार्ड को हम ले लेंगे। दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। थोड़ा सा आज हमने कैमरे को ज़्यादा फोकस करा है ताकि आपको कार्ड्स और अच्छे तरीके से दिख सके। ठीक है ना। एक कार्ड और निकल के आया, हैंगमैन का ले लेते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीनों मेजर अरकाना कार्ड आए। मेजर अरकाना मतलब मेजर इवेंट। कोई लोग अगर रीडिंग मतलब चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है कि आप भी पढ़ो या अपनी लाइफ के बारे में क्या चल रहा है वो देखो, सो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। एंड जब हम वेबिनार लेकर आएंगे इस चीज़ का, सो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड कि भाई इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, कैसी कैसी चीज़ें होती है। बेसिकली यहाँ पे टैरो रिलेटेड थिंग्स में मेजर अरकाना कार्ड्स आपको पढ़ाए जाएंगे, प्लस सूट्स के कार्ड आपको पढ़ाए जाएंगे। नंबर, कौन सा नंबर क्या इंडिकेट करता है वो आपको बताया जाएगा। ग्राफोलॉजी बताई जाएगी कि मतलब अगर किसी पिक्चर का मूवमेंट किस तरफ से है तो वो कैसा है, मतलब उसका क्या मतलब होता है। दूसरी बात, ये कलर कॉम्बिनेशन आपको बताए जाएंगे कि कौन सा कलर किस तरह की चीज़ें या चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है ना। हर चीज़ का कोई मतलब होता है। प्लस इसमें जो पिक्चर्स होती है, पिक्चर्स क्या रिफ्लेक्ट करती है, पिक्चर्स आपको बताई जाएगी। ठीक है। प्लस इसको थोड़ा बहुत हम एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों से भी जोड़ेंगे। ठीक है ना। हमारे ज्योतिष विज्ञान से वो भी आपको चीज़ें बताई जाएगी। सूट्स कितने तरह के होते हैं, किस किस तरह का कार्ड आप कट कर सकते हो, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है रीडिंग करने से पहले, अपने कॉर्ड्स कैसे कट करने हैं आफ्टर रीडिंग। ठीक है ना। कौन से तरह की का कार्ड आपको लेने चाहिए। एंड आपको बताया जाएगा किस तरह से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो घर बैठ के, कैसे आप सोशल मीडिया में छा सकते हो, किस तरह की आपको रीडिंग बनानी चाहिए। सो ओवरऑल सारी की सारी गाइडेंस डेफिनेटली आपको दी जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस होगी, थ्रू जूम होगी आपको। ठीक है ना। जिसमें कि आपको हर चीज़ के बारे में परफेक्टली बताया जाएगा। प्लस कम्युनिकेशन, मतलब जो मैं बोल के किसी पर्टिकुलर कार्ड पूरे मतलब सेशन में, जैसे 2-3 कार्ड से ज़्यादा तो नहीं कर पाते, वो कार्ड्स हम आपको बताएंगे, तो उसका फिर आपको नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है। नोट्स आप खुद तैयार करोगे और कुछ कोर्स मटेरियल आपको प्रिंटेड भी मिल जाएगा, बट जितना ज़्यादा आप हाथ से लगोगे उतना बेहतर रहने वाला है। चलिए बैक टू द पवेलियन। फर्स्ट हम देखने वाले व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून बेसिकली यही कहता है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है चीज़ें कुछ ना कुछ उनको समझ में आ रही है। ठीक है ना। दिमाग के ज्ञान चक्षु खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ये इंसान सोचता हुआ नज़र आ रहा है, अपनी गलतियाँ, आपकी गलतियाँ, चीज़ें। यहाँ पे देखो तो मेन राशियाँ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, दैट इज़ आपका लियो है, यहाँ पे आपका स्कॉर्पियो है यहाँ पे, एंड एक्वेरियस राशि एंड टॉरस, ये मुझे मेन दिख रही है। साथ में लवर का कार्ड आ रखा है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में आपका पार्टनर है इस टाइम, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे आपका बर्थडे आ रहा है, उनका आ रहा है, या फिर वैलेंटाइन डे में, वैलेंटाइन डे जो गया उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा मिस किया है। उन्हें लग रहा है कि हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप किसी और से हो या आपकी लाइफ में कोई और हो। उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस भी दिख रही है, और साथ में थोड़ी सी ना माइंड में क्लैरिटी नहीं है इस इंसान के इस टाइम पे भी। मतलब क्लैरिटी इन द सेंस कि आपको लेके नहीं, मतलब ये कि आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, नहीं है, क्या है, मतलब समथिंग वेरी सस्पिशियस। मतलब हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वेरी क्लियर पर्सन, बट इस टाइम पे कुछ इनको ऐसा लग रहा है काफ़ी सस्पिशियस है, क्योंकि शायद आपकी तरफ से एक्शन नहीं मिला।
ठीक है ना, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, या आपने खुद ही इनको ब्लॉक कर दिया है चीज़ों में बार बार। सो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस उनको लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा, क्या है क्या नहीं है। डेफिनेटली इनको लग रहा है कि पीछे का कुछ टाइम जो है बहुत ही टफ गया है, टफ गई है चीज़ें, चीज़ें संभली नहीं है इनसे, या ये समझ नहीं पाए, दोनों ही चीज़ें मैं कह सकती हूँ। ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन ये आपकी तरफ फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं डेफ़िनेटली। ठीक है ना, एंड उनको ये भी लग रहा है कि कहीं न कहीं एक डिवाइनली ब्लेस्ड एक रिलेशनशिप है, इट्स नॉट दैट ईज़ी। या ये भी हो सकता है इस पर्सन का काफ़ी सारे लोगों के साथ अफेयर रहा हो, या पीछे पास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें इनकी लाइफ में रही है, या तो लड़कियाँ आती जाती है, लड़के आते जाते हैं, बट कहीं न कहीं इनका जो अटैचमेंट है काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग आपके साथ लग रहा है, कुछ बॉन्ड ये आपके साथ फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली आई कैन सी दैट कि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि भाई लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। जो इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, वो इन्होंने एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई, मैं ये कहूँगी, सेट कर रखी थी। अब इनको ऐसा लगता है कि उतनी हाई एक्सपेक्टेशन सेट करने से अच्छा है कि नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं ना उसको उस हिसाब से चलाओ, ठीक है ना। तो वो चीज़ें मुझे लग रही है। अब देखो, ये इंसान एक्शन लेना चाहता है, बट कहीं ना कहीं इसको लग रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो सही समय आने पर डेफिनेटली इंसान एक्शन लेता हुआ नज़र आएगा। साथ में या फिर हो सकता है बहुत ही ज़्यादा हाई फाई पार्टनर, या बहुत ज़्यादा रिच पार्टनर, सुंदर पार्टनर, इस तरह की भी मतलब इनकी ख्वाहिशें हो सकती हैं। बट कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज़ होने लगा कि भाई ये सब चीज़ें इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। सो उनको कहीं ना कहीं जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी के साथ आगे चलना चाहिए। साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच की जो भी नेगेटिविटी है उसको डेफ़िनेटली इंसान ख़त्म करना चाहता है, ठीक है, एंड एक स्टेबिलिटी चाह रहा है रिलेशनशिप में, ठीक है ना। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे कि एक लिविंग रिलेशनशिप भी चाह रहे हैं, ठीक है ना, लिविंग रिलेशनशिप चाह रहे हैं, ठीक है, साथ में रहें, चीज़ों को और मतलब ठीक करें, बढ़िया करें। या हो सकता है लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो, घर वाले को पता चल चुका, कहीं न कहीं नाराज़ हो गए, सो वो भी कहीं न कहीं उस चीज़ की क्लैरिटी करना चाह रहे हैं। सो मुझे लग रहा है कि इंसान घूमने-फिरने भी जाना चाहता है कहीं, आपको कहीं कहीं दूर, ठीक है ना। या फिर कुछ हो सकता है कि इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी परचेज़ करी है, या कुछ इनके उनकी तरफ से भी कुछ सेलिब्रेशन है, या कोई ऐसा दिन आ रहा है जिसमें कि ये डेफ़िनेटली इंसान सेलिब्रेट करना चाहता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो आप सोचोगे कि दिस पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट यू, या आपके बारे में नहीं सोच रहा है, या इसकी कोई मंशा नहीं है, या चीज़ें करना नहीं चाहता। मतलब बहुत सारे नेगेटिव ख़्याल आपके दिल दिमाग में आ रहे हैं। अगर बहुत लंबे समय से टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, या आपको बिना क्लैरिटी दिए आपकी लाइफ से चले गए, तो आई जस्ट वांट टू से दिस पर्सन इज़ थिंकिंग वेरी बैडली। बहुत बुरी तरह से आपके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप को एक सही जगह और यू नो दैट परफेक्ट डेस्टिनेशन पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है ना। सो मुझे ऐसा लगता है ये इंसान कई बार ना काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशंस में रह के काफ़ी ज़्यादा घिरा हुआ महसूस करता है, ठीक है ना। इसको मतलब थोड़ा-सा अभी भी ना क्लैरिटी अगर हम कहें तो इस तरह की चीज़ें हैं कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार से ज़्यादा देयर इज़ वेरी मच फिज़िकल अट्रैक्शन, ठीक है ना। फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा इन्हें लग रहा है। शायद ये रिलेशनशिप इन्होंने नीड पूरा करने के लिए बनाया था, कहीं न कहीं चीज़ें उस तरह से हैं। एंड कहीं न कहीं मतलब या तो उनको ऐसा लगता है कि आपने उनका यूज़ किया है, या उनको आपको ऐसा लगता होगा उन्होंने आपका यूज़ किया, समथिंग इज़ देयर। सो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में है, ठीक है ना। वो थॉट प्रोसेस की हम कह सकते हैं, या काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से जो होती हुई नज़र आ रही है वो। आपका पास पार्टनर जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अपने आप को किसी मतलब मैं ये कहूँगी सिचुएशन में या कुछ बंधा हुआ समझ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें इस रिलेशनशिप के लिए करी है, फिर भी इनको कहीं न कहीं जो है क्लैरिटी नहीं मिली है इस रिलेशनशिप में। तो इज़ फीलिंग वेरी, वेरी स्टक, बहुत स्टक फ़ील कर रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा। इनको ना एक्चुअली क्लैरिटी इस चीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम है कि दिस इज़ रियल लव और समथिंग लाइक इट्स अ लस्ट, ठीक है ना। तो वो वाली क्लैरिटी इनको नहीं मिलती हुई नज़र आ रही। साथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली इज़ थिंकिंग कि ये क्यों सोच रहा है ऐसा, कि इसको ऐसा लग रहा है मेरे पास पैसा है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, फिर भी आई एम नॉट हैप्पी। सो क्या मैं फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से उनकी तरफ हूँ, या फिर मतलब सच में उसको मेरी मिसिंग एनर्जी है कुछ ना कुछ। सो इस इंसान इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना कहीं चीज़ों को ऐसा लग रहा है कि ओके ठीक है अभी इसको ठंडे बस्ते में डालो, समय आने पे इस पे एक्शन लिया जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो मुझे ऐसा लगता है करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो सकता है। करियर में बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है और उनको ऐसा लगता है कि सही समय आने पे मैं एक्शन लूँगा। तो ये इंसान थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड है इस रिलेशनशिप में, एक्शन लेने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचेगा। साथ में 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, तो अपनी गलतियों की कहीं न कहीं इसको लग रहा है कि इसको ध्यान देना चाहिए,
ठीक है ना। एंड साथ में गलतियों का से बुरा भी लग रहा है, जो भी इसने करा उसको काफ़ी ज़्यादा उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने ये चीज़ ठीक नहीं करी है, मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी मैनिपुलेटिव, ठीक है ना। यहाँ पे थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप हो सकता है, या मतलब और भी रिलेशनशिप्स में रहे हों पीछे पास्ट में, या आपके साथ रहते हुए कहीं ना कहीं बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस तरह की चीज़ें ये भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ट्स का जो कार्ड आ रहा है ना, इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। देखो क्लैरिटी में देखो इस इंसान की यहाँ पे भी आंखें बंद है और यहाँ पे भी आंखें बंद है। सो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, किसी दो सिचुएशन में के बीच में अटके हुए हैं। अब ये हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ मैरिड, कि आपकी तरफ चलना है, किस तरह से इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, या उनको ऐसे भी लग रहा है कि ये यारी दोस्ती थी, ये कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, एंड दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट राइट, तो मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, सपोर्टिंग फैक्टर थोड़ा सा कम है पीछे से, तो कोई भी तरह का डिसीजन लेने के लिए वो सारी की सारी जिम्मेदारी इनको अपने कंधों पे लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना होगा तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें गलत ना हो जाएगी, जिस वजह से हमें कहीं ना कहीं आगे जाके किसी चीज़ का भुगतान करना पड़े, ठीक है ना, या फिर हमारे लिए वो सब चीज़ें उल्टी पड़ जाएँ, दैट इज़ द थिंग। बट फिर भी मैं कहूँगी ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, और जो लोग अनमैरिड हैं डेफिनेटली वो चाह तो रहे हैं कि भाई वो आपसे मिले, और घर वाले भी मतलब कहीं ना कहीं राज़ी हो और रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़े। ये भी हो सकता है कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इनके लिए लड़की या लड़का देख रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि आपके साथ इनका प्यार है या सिर्फ एक फिज़िकल अट्रैक्शन वाला रिलेशनशिप ये मेंटेन कर रहे थे, क्या इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। साथ में इंसान को ऐसा लगता है कि देखो एक तरफ इसका मन करता है कि हाँ बढ़ना तो चाहिए, दूसरी तरफ इसको लगता है कि इसको काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि शायद इस रिलेशनशिप में इसका साथ नहीं देंगे। वो घर वाले भी हो सकते हैं, वो सोसाइटी भी हो सकती है, फाइनेंशियली भी चीज़ें हो सकती है, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और शायद उस केस में आपको भी करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। साथ में 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता हुआ नज़र आ रहा है, आपके साथ भी डेफिनेटली एंजॉय कर रहा है, अगर आप एक फ्रेंड सर्कल में हो, या आप एक दूसरे को जानते हो, या आपका कोई कॉमन फ्रेंड है। बट समहाउ इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूज, आई कैन सी दैट, ठीक है ना। यहाँ पे इनको अभी ये इवैल्यूएट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है कि सच्चा प्यार है या फिर एक अट्रैक्शन है। दूसरी चीज़, अपनी गलतियों का एहसास इनको है, आपके सामने चाहे माने या ना माने, बट कहीं ना कहीं आपके साथ कोई और भी पैरेलली जिसको लेके चल रहे हैं, या फिर इनके थॉट प्रोसेस में ये है कि दिस पर्सन इज़ राइट और नॉट, या फिर मुझे किसी और इंसान की तरफ बढ़ना चाहिए, या फिर मेरी प्रायोरिटी कुछ और है, मुझे कुछ और प्रायोरिटी पे काम करना चाहिए रादर देन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। सो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज वाला इंसान ये मुझे लग रहा है। एनीवेज, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हमारी एनर्जीज चेंज होती है, हमारी फीलिंग्स चेंज होती है, तो हमारी रीडिंग भी चेंज होती है। चलिए चलते हैं, कल आपको 5:55 पे रीडिंग मिलेगी, ठीक है ना। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।